नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इष्टोपदेश ग्रंथ पर अपनी स्वाध्याय पूज्यपाद आचार्य विरचित आज से 1500-1600 वर्ष पूर्व यह ग्रंथ लिखा गया था और अध्यात्म का देखा जाए तो सिरमौर ग्रंथ कह सकते हैं। इसमें जो आत्मा की बात बताई गई है आचार्य श्री के माध्यम से वो वाकई अनूठी और अनुपम है, जिसकी चर्चा हम और आप यहाँ कर रहे हैं। अभी वे इन गाथाओं में शुरुआत की जो गाथाएं उनमें संसार शरीर भोगों की से आसक्ति करा है ना, निरासक्त होकर के उनकी जो आसक्ति है उसको छुड़वा करके और कैसे हम आत्मा में लगें उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज के स्वाध्याय का हमारा उद्देश्य है क्रोधादि कषायों की मंदता। स्वाध्याय करने से पहला लाभ। दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का विशेष ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से होता है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से होती है। इसलिए हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जीवन में इतने क्षणों में कुछ क्षण हमें अपनी आत्मा के लिए अपने कल्याण के लिए निकालना बहुत जरूरी है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 18 से 20 गाथा के बारे में जानेंगे। बहुत ही गजब का और रोचक जो है वो विषय इन गाथाओं में समाहित है और शरीर की नश्वरता के बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए जब तक जैनिज्म में दो ही चीजें हैं कि एक तो है जीव और दूसरा है शरीर। सो जीव जो जीव राजा जिसे हम कहते हैं, सो वो जीव राजा इस देह देवल में विराजमान है ना। शास्त्रों में या कहीं कह रहे कि देह देवल में विराजमान उस जीव तत्व की बात है। तो दो ही है। अब इन दोनों में हमें पृथकत्व करना है, जिसे जैनिज्म में बोलते हैं भेद विज्ञान करना, है ना। कि ये ही दो हैं, इनमें ही अनादिकाल से मिथ्यात्व चला आ रहा है, उल्टी मान्यता चली आ रही है शरीर और आत्मा को लेकर के, शरीर और जीव तत्व को लेकर के जो है वो अज्ञानता अनादिकाल से चली आ रही है। वो अज्ञानता टूट जाए तो जैन धर्म पढ़ना, जैनिज्म को अपनाना ये हमारा सार्थक हो जाए। सो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि भेद विज्ञान करना है। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि भेद विज्ञान करने से सिद्ध बनते। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना और अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना। कह रहे कि भेद विज्ञान से ही सिद्ध बनते हैं। तो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करने वाला ही सिद्धहस्त है, वो ही एक्सपर्ट है। बाकी सब तो सिर्फ कोरे शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं। वो कबीरदास जी ने लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होए और एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। सो ऐसे कह रहे कि इतने सारे शास्त्र ज्ञान करने से, पढ़ लेने से, चरणान योग करणान योग का ज्ञान है ना सारा हो जाए, लेकिन भेद विज्ञान नहीं हो तो वो किसी काम का है।
तो जैनिज्म भी यही कहता है कि वो किसी काम का नहीं है ना, चाहे वो कितने ग्रेवियक तक पहुंच जाए, लेकिन नौ ग्रेवियक तक भी पहुंच जाए और आत्मज्ञान नहीं है, उसे अपने बारे में पता नहीं है, तो वो सब बेकार है। सो जैनिज्म में अपने को जानना, अपने आत्म स्वरूप की पहचान, उसकी भनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसका होना बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान, इसका भान होना जरूरी है। इसके लिए फिर क्या है कि इसके लिए प्रयास ये किया जाता है कि शरीर के प्रति जो आसक्ति है हमारी, उसको तोड़ा जाता है। क्योंकि यह है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नश्यत आपको नाशमान। शरीर के उत्पन्न होने पे हमने अपने आप को ये माना कि मैं उत्पन्न हो गया, शरीर के नष्ट होने पर हम ये मानते कि हाय राम मैं मर गया। तो ऐसी अज्ञानता अनादि काल से हम सबको, हम आप सबको है, और उस अज्ञानता को तोड़ना ही स्वाध्याय का और ये ना चिंतन का, जैनिज्म में, जैन धर्म में जन्म लेने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इस भाव में, इस देह के विलय होने से पहले मुझे देह में विराजमान उस परम तत्व, उस चिदात्म तत्व है ना, उस चिंतामणि है ना, आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। आज चिंतामणि की भी चर्चा अपन करेंगे। 20वीं गाथा में चिंतामणि के बारे में भी आचार्य ने लिखा है। तो पढ़ते हैं बिना विलंब किए 18वीं गाथा यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, आचार्य फिर से कहते हैं कि और जिसके लिए वे हैं वह इस प्रकार है, अर्थात भद्र, जिस शरीर के लिए तू दुख बेगार से भोगों भोग की वस्तु प्राप्त करना चाहता है, उसका लक्षण आगे बताया जाता है, ऐसा अर्थ है। देखिए शिष्य ने पहले 2-3 प्रश्न किए थे कि भाई ये पैसा कमाने में क्या हर्ज है ना, पैसा कमा के अगर हम दान दे दें तो अच्छी बात है ना। ये ना जगत में, दुनिया में हर जगह यही तो कहा जाता है कि भाई पैसा कमाओ और फिर है ना, जिनको जो नीडी है उनको दे दो, उनको दान करो, तो उससे पुण्य होगा। तो आचार्य ने उसका निषेध किया, और उसका निषेध पिछली गाथाओं में अपने पढ़ा था कि जैसे कीचड़ लपटने वाला है ना, कीचड़ लपट करके पूरा उसमें लेप लगा करके और ये मानता है कि मैंने नहा लिया, उसी तरह है ना, रुपया पैसा इकट्ठा करके और ये मान रहा है कि मेरा तो पुण्य का उदय हो गया या मुझे पुण्य मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी है। सो उसी को आगे लेते हैं, और शरीर के माध्यम से कह रहे हैं कि शरीर आदि से भी जो है वो अगर उसका काम करते हैं तो वो भी क्या है, उससे कुछ फायदा होना है कि नहीं, तो इसका यहाँ पर चर्चा अपन करते हैं। भवन्ति प्राप्य यत्संगम असुचीनि शुचिन्यापि स काय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। देखिए, यत संगम प्राप्य है ना, जिसका संगम प्राप्त हो करके, लिखा ना, यत संगम प्राप्य असुचिनी शुचिन्यपि असुचिनी भवति, कि जिसकी संगति प्राप्त करके है ना, शुचि मतलब पवित्र चीजें भी अपवित्र हो जाती हैं। लेकिन ना, शुचि अपि, शुचिनी अपि, तो शुचिन्यपि हो गया, और असुचिनी मतलब असुचि, अपवित्र। तो कह रहे कि जिसके संसर्ग में आने से, अब वो शरीर के बारे में कह रहा है कि शरीर से तो होगा कुछ, उससे तो पुण्य होगा कि नहीं, तो कह रहे कि उससे भी नहीं होने वाला है। तो कह रहे क्या है कि सूची पदार्थ भी उस शरीर के संयोग में आने से असुचिनी भवंती, है ना, वो अपवित्र हो जाती हैं। यहाँ कह रहे हैं कि पवित्र वस्तुएं भी शरीर के संयोग से अपवित्र हो जाते हैं। इस शरीर के संयोग में जो जो भी वस्तु आएगी वो है ना, मलमूत्रमय बन जाती हैं। तो इसलिए ये शरीर जो है वो पवित्र नहीं है ना। शरीर की, यहाँ पर शरीर के प्रति निरासक्त करवाना चाह रहे हैं। स काय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। देखो हाँ, हो जाते शुचि भी असुचि, छूकर जिसको अर्थ, काया है अति विघ्नमय, उस हित भोग अनर्थ। आप कह रहे हैं कि अच्छा भोग, आप कह रहे हो कि उससे कमाने से कोई मतलब नहीं, तो वैसे जो भोग हैं
उस शरीर के काम तो आएंगे ना। अगर हम पैसा कमाएंगे तो वो पैसा जो है वो शरीर के लिए तो काम आएगा कि नहीं आएगा। तो वो कह रहे कि तुम जिस शरीर के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, आंखें फोड़ रहे हो, है ना, और इतना सारा काम कर रहे हो, तो वो भी एक तो अशुचि है सबसे पहली बात। उसके लिए जो जो वस्तु इकट्ठी करोगे वो सब अपवित्र हो जाएंगी। और फिर काया है अति विघ्नमय, शरीर जो है वो नाशवान है। शरीर सदा काल एक जैसा रहने वाला नहीं, ये शाश्वत सत्य समझ में हमें नहीं आता, अनादिकाल से नहीं आ रहा है कि शरीर क्षणभंगुर है। आयु प्रमाण ये शरीर की अवस्था है, और जब आयु चली जाएगी, जिस दिन आयु निकलेगी उस दिन शरीर को, है ना, की गत क्या होनी है, तो वो कह रहे हैं कि वो मिट्टी में ही मिल जाना है। वो एक भजन है ना, मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तो शरीर का ये जो पुद्गल परमाणु जो बने हैं, औदारिक शरीर जो बना है, वो औदारिक शरीर तो मिट्टी का ही है ना। मिट्टी पंचभूत से बन करके और ये बना हुआ है। और देह में से आत्मा निकल जाती है तो वह वापस मिट्टी में जाकर के ही मिल जाता है ना। घर बार वाले जो है वो ले जाकर के शमशान में ले जाके और दाह संस्कार की क्रिया करेंगे, और फिर सारा जो है वो राख बन करके और स्वाहा हो जाने वाला है एक न एक दिन। और ये स्थिति हम सब, आप सब, हम सब की होनी है एक न एक दिन, सबका, है ना। मरना अपनी अपनी बार, तो एक न एक दिन तो सबको मरना है। सो ये शाश्वत सत्य समझना अपने आप में अध्यात्म के लिए बहुत बड़ा डोज है, बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो अनेक ग्रंथ पढ़ लें, है ना, कितनी क्रियाएं कर लें, लेकिन कोई फायदा नहीं। सबसे पहला कि शरीर के प्रति जो है उसकी क्षणभंगुरता का भान अवश्य ही होना चाहिए, है ना। शरीर सदा काल एक नहीं रहे, तो परमाणुओं का परिणमन है जो हर समय बदल रहा है ना। जैसा मैं 10 साल पहले दिखता था वैसा आज नहीं दिख रहा हूँ, और आज जैसा दिख रहा हूँ वो, है ना, 10 साल बाद नहीं दिखूंगा। तो इसका मतलब इसका तो परिवर्तन कंटिन्यूअस हो रहा है। लेकिन एक जो शाश्वत है, सत्य है, जो हमेशा रहने वाला है, जिसकी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होने वाली है ना, वो हमेशा कायम रहने वाला है, हमेशा यंग रहने वाला है, ऐसा जो हमारा शुद्धात्मा है, उसकी भान यहाँ कराना चाह रहे हैं, उसका ज्ञान कराना चाह रहे हैं। तो उसकी चर्चा की शरीर के संयोग में जो आते हैं वो सारे ही अपवित्र हो जाते हैं। और साथ में माने जो जो संयोग ऐसे बनते हैं जिससे कि शरीर का संयोग रहता है, क्योंकि देखिए नहा करके हम आते हैं और 10 मिनट नहीं होते और फिर पसीने से तरबतर हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, कुछ थोड़ी देर हमने कुछ खाया पिया नहीं कि कफ बन जाता है। कहीं कुछ और चीजें हैं, आंखों में मवाद निकलने लगता है ना, उल्टी हो जाती है, मल मूत्र आदि का विसर्जन, ये सब चीजें शरीर है तो ये संयोग ऐसे बने रहेंगे। तो देखिए भावार्थ पढ़ते हैं, शरीर के प्रति राग हमेशा संताप जनक है, हमेशा दुखदायक है। अगर हम शरीर के प्रति राग रखते हैं तो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि उसके साथ क्षुधा त्रसादि अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। शरीर है तो भूख भी लगेगी, है ना, पापी पेट का सवाल है, सो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो उसकी वेदनाएं हमेशा रहेंगी, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली। इसलिए अशरीरी बनना है, उद्देश्य हमारा अशरीरी बनने का होना चाहिए, है ना। एकमात्र ऐसा धर्म है जैन धर्म जिसमें अशरीरी बनने का माध्यम या तरीका या समझ लीजिए रसायन दिया गया है आचार्यों के माध्यम से, कि हमें ये किसी माँ के गर्भ में फिर से जन्म नहीं लेना पड़े, है ना, 9 माह तक किसी के गर्भ में नहीं रहना पड़े, और ऐसी वेदनाएं जन्म के समय होने वाली वेदनाओं को नहीं सहन करना पड़े। उसके बाद की और वेदनाएं, भूख प्यास क्षुधा तृषा आदि जो दोष हैं, उन दोषों से सदा निवृत्ति अगर होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ सिद्धालय में विराजमान हमारे अनंत अनंत सिद्ध, है ना, सिद्धात्माओं को है। क्योंकि वहां किसी तरह का ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना खांसी है, ना किसी तरह की कोई बीमारी नहीं। सो ऐसी अवस्था वो हमें जो है वो एकमात्र और एकमात्र जैन धर्म ही दिला सकता है। सो यह रोग का घर है, शरीर कैसा है, रोगों का घर है।
कहा जाता है एक उंगुल बराबर शरीर में, मतलब शरीर के एक उंगुल बराबर भाग में हजारों रोग हैं। सो ऐसे अनेक रोग हमारे शरीर में है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आगे आने वाले हैं, भविष्य में होने वाले हैं। तो शरीर तो रोगों का घर है, उसमें रोग रहेंगे ही। कभी हाई प्रेशर हो जाएगा, है ना, कभी लो प्रेशर हो जाएगा, कभी शुगर हो जाएगी, कभी बहुत सारे रोग। ये तो कुछ गिनने में आते हैं जिनके अपन नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसे अनेक रोग हैं जो शरीर में होते हैं। मोटापा हो गया, है ना, किसी ने तेजाब डाल दिया, बहुत अच्छा शरीर था, चेहरा सुंदर था, लेकिन किसी ने तेजाब डाल दिया। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इस शरीर के साथ, अगर शरीर को अपना मानते हैं तो हमें दुखी करती हैं। और पवित्र तथा सुंदर भोजन वस्त्रादि वस्तुएं भी उसके संपर्क से मलिन, दुर्गंधित और अपवित्र हो जाती हैं। आप कुर्ता पहने या कपड़ा पहने और फिर आधे घंटे घंटे बाद निकालेंगे तो उसमें से स्मेल आने लगना शुरू हो जाती है। अगर आप कहीं गर्मी में जाते हैं ना, तो पसीने के कारण से वो कपड़ा फिर आप फिर से नहीं पहन सकते जब तक कि आप उसे धो नहीं देते हैं। सो शरीर के साथ संयोग जिसका भी होगा वो दुर्गंधित हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, अपवित्र ही रहेगा। ऐसे घृणित शरीर को अच्छा रखने की दृष्टि से भोगोपभोग की सामग्री की इच्छा करना व्यर्थ है। कह रहे कि तुम चाहे कितने भी पाउडर लगा लो, कितने भी क्रीम पोत लो या कुछ भी कर लो, लेकिन वो शुचि नहीं होने वाला। कितनी बार नहा लो, लेकिन शरीर फिर भी पवित्र, सदाकाल पवित्र तो नहीं होने वाला। कुछ आंशिक समय के लिए आप तरोताजगी महसूस जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो है बाहर जाएंगे, पसीने में आएंगे, और पसीने में नहीं आएंगे तो भी जो है शरीर में ही ऐसी वो है कि एक दो दिन नहीं नहाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, शरीर से बदबू आने लग जाएगी। सो इसलिए शरीर का संयोग करना, उसके माध्यम से शरीर के लिए भोग की सामग्री की वांछा करना, है ना, वो व्यर्थ है। वास्तव में शरीर आदि संताप का कारण नहीं, अपितु उनके प्रति होने वाला ममत्व भाव, एकता बुद्धि ही संताप का वास्तविक कारण है। यानी शरीर होने से दुख नहीं है, लेकिन शरीर के साथ जो मोह है ना, जो अज्ञानता है, उसके साथ एक है ना तन्मयता है कि शरीर है वही मैं हूं वही शरीर में है। इस तरह जो हमने मान रखा है वो दुख का कारण है। मुनिराजों को शरीर के प्रति लेश मात्र राग नहीं है। तो कोई आके श्रृगालनी आकर के सुकुमाल मुनिराज को नोचती है, खाती है, तो उनको कोई दर्द नहीं, है ना। आप देखिए गज कुमार मुनिराज की सिगड़ी है, उनके माथे पे जलती है तो उन्हें कोई गम नहीं। और कितने भी मुनिराजों पर उपसर्ग होते हैं, यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, है ना, श्रेणिक राजा ने उपसर्ग किया तो कोई गम नहीं। जब वो बाहर आए तो दोनों के लिए धर्म वृद्धि रस्तु की भावना अंतर में, क्योंकि शरीर के प्रति राग नहीं। जहां राग है, जहां ममत्व भाव है, दो दो शब्द लिखे यहाँ, ममत्व भाव और एकता बुद्धि, है ना। एकता बुद्धि मतलब जीव अजीव संबंधी भूल, शरीर और आत्मा को एक में एक मानना, है ना। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, वो जीव है, और शरीर जड़ है, चेत है ना। और जड़ और चेतन को एक में एक मान लेना, ये अजीव तत्व संबंधी, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। सो ममत्व भाव भी है, और इसमें मेरापना, ये भाव जो है, जिसके कारण मैं ही हूं, ये शरीर जो है वो मैं ही हूं, इस तरह की भावना जो दुख का कारण ज्यादा है। अगर ऐसी भावना अंतर में हट जाए तो फिर चाहे कोई आकर के मारे काटे कुछ भी करे, तो अंतर में जो है वो दुख नहीं होता है। इसके उदाहरण हमारे मुनिराज पुराणों में वर्णित जो मुनिराजों की ये कथाएं आती हैं, उससे हमें समझ में आता है कि शरीर के प्रति राग करना हमें हमारे आत्मघात जैसा है। एक हम प्रतिदिन सुसाइड करते हैं जब हम शरीर को अपना मानते हैं। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, उसको शरीर की को अच्छा रखने की बुद्धि से भोगोपभोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती है। अब शरीर के प्रति राग नहीं तो मुनिराज को कमाने का भाव ही नहीं। ठीक है, अगर आहार मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इस हिसाब से जो है वो शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ने की बात यहाँ की। देखिए, छह डाला की पांचवी ढाल में दौलत राम जी ने दो पंक्तियां लिखी, गजब की पंक्तियां, शरीर की क्षणभंगुरता या असुचिता को लेकर के।
पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादी ते मेली, नवद्वार बहे घिनकारी, यह देह करे किम यारी। उन्होंने कहा कि इस देह से क्यों यारी करते हो, दोस्ती करते हो, यानी इस शरीर के प्रति इतना क्यों मोहित होते हो, क्योंकि ये तो सदाकाल रहने वाला नहीं है। आजकल तो एआई का जमाना है, आप अपना फोटो डालिए और उससे पूछिए कि 50 साल बाद मैं कैसा दिखूंगा, तो एआई आपको निकाल के भी दे देगा कि आपका अगले 50 साल में आप किस अवस्था में और कैसे बूढ़े दिखोगे, इमेजिनेशन से या जैसा भी है। तो लेकिन हमें तो अपने खुद ही वो करना है ना, खुद ही रियलाइज करना है कि मैं जैसा 6 साल का था वैसा 16 साल का मैं नहीं दिख रहा था, जैसा 16 साल का हूँ वैसा 26 में नहीं दिख रहा हूँ, और जैसा 26 में हूँ 36 में नहीं दिख रहा हूँ, जैसा 36 में हूँ 46 में नहीं दिख रहा हूँ, तो आगे तो और क्या गत होनी है, यानी किस तरह से शरीर का होगा। देखिए लिखे, जो मांस रक्त पीव विष्ठा की थैली है, शरीर कैसा है, इसमें मांस भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, पीव मल भरा हुआ है ना, विष्ठा से भरी हुई ये थैली है। कीकस हड्डी वसादिते चर्बी आदि से अपवित्र है, और जिसमें 9 द्वारों से घृणा ग्लानि उत्पन्न करने वाले मल पदार्थ बहते रहते हैं। इसलिए हे जीव, इस शरीर के प्रति राग मत कर, इस शरीर के प्रति मोह भाव ममत्व भाव मत रख, क्योंकि ममत्व भाव ही दुख का कारण है, और वही जो है वो हमें नहीं पहुंचाता है, सही स्थिति का आत्मज्ञान नहीं होने देता है। देखिए कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। यानी शरीर कैसा है, तो आप देखिए बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक की जो यात्रा है, उसमें है ना पानी के बुलबुले जैसा है, कब किसकी मौत हो जाए इसका कोई अंदेशा नहीं है ना, कभी भी किसी को अटैक आ सकता है, साइलेंट अटैक आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है ना, भूकंप आए तो गिर सकता है, सोया सोया आदमी मर जाए, अगर उसके पाप का उदय हो या समझ लीजिए आयु पूर्ण हो गई हो, तो भूकंप आया और एक झटका लगा और बिल्डिंग गिरी और उसी में दब के मर गया। सो मरने के बहाने तो इजी गोइंग हमें सुनने में आते हैं, है ना, ठोकर लगते ही नीचे गिरा और माथा सर से टकराया और वहीं के वहीं डेथ हो गई। कई ऐसे हैं जिनकी आयु है बची हुई, तो चाहे कुछ हो जाए, है ना, शरीर के आर पार कुछ निकल जाए गोली तो भी बच जाते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है ना, पानी के बुलबुले के समान मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला कितनी देर तक रहेगा, बहुत कम समय तक रहने वाला है ना, उसके बाद वो नष्ट हो जाने वाला है। ऐसे ही कुछ समय के लिए, कुछ आयु प्रमाण जो भी हम आयु कर्म लेके आए हैं, उतने आयु तक हम यहाँ इस यूनिवर्स में रहेंगे, उसके बाद फिर वही जो है वो 4 गति 84 लाख में भ्रमण करना है। सो उसमें नहीं जाना पड़े और गतियों में कुगतियों में नहीं भटकना पड़े, उसके लिए शरीर और आत्मा की भेद बुद्धि बहुत जरूरी है, भेद विज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। छड़ाला में प्रज्ञा छेनी लिखा, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से, है ना, प्रज्ञा रूपी छेनी, छेनी होती है ना जिससे पृथक पृथक किया जाता है, तो ऐसे ही प्रज्ञा मतलब ज्ञान रूपी छेनी से हमें शरीर को जुदा और आत्मा को जुदा करना है, अलग अलग समझना है। और जिस दिन हमने ऐसा समझ लिया, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन फिर, है ना, सबसे बड़े ज्ञानी वही हैं जिन्होंने शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान कर लिया है, जिन्होंने ये जान लिया है कि शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है ना, विनाशिक है, सदाकाल एक जैसा रहता नहीं है। बचपन में कुछ और था, है ना, युवा बच्चा था तब कुछ और था, युवा में कुछ और टिप टॉप लगता था, बुढ़ापा आ गया तो छड़ी बड़ी आ गई हाथ में, और इस तरह से बन गया। अब आगे फिर शिष्य प्रश्न करता है, तब धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं अपितु धनादिक से भी होगा। आत्मा का अर्थात जीव का उपकार अर्थात अनुग्रह होगा, ऐसा अर्थ है। शिष्य छोड़ना नहीं चाहता, शिष्य पैसों को लेकर के बड़ा वो है, पर्टिकुलर है
वो कहता है कि है ना, वैसे नहीं होगा, शरीर वो है तो कम से कम पैसा अधिक से तो आत्मा का उपकार होगा कि नहीं होगा। तो गुरु कहते हैं वैसा नहीं है, अर्थात तू धनादि से आत्मा का उपकार होना मानता है, परंतु वैसा नहीं है। कह रहे शरीर का नहीं हो, चलो मान लिया कि शरीर का पैसों से कोई उपकार नहीं होगा, लेकिन अगर हम दान देंगे, है ना, दूसरों का भला करेंगे, तो उससे तो आत्मा को कुछ तो फायदा होगा कि नहीं होगा। तो उसकी चर्चा यहाँ पर 19वीं गाथा में करते हैं। बहुत ही गजब की गाथा है, सुनिएगा। यज्जीवस्योपकाराय तद्धे देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। बहुत ही सीधा 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 अर्थ है। जो जीव का उपकारक है वह देह का अपकारक है। जो शरीर आत्मा के लिए अच्छा है वह शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता, और जो शरीर के लिए अच्छा है वो आत्मा के लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता। यानी शरीर के लिए जो जो चीजें अच्छी हैं वो आत्म कल्याण में कैसे वो अच्छी हो सकती। शरीर बनाने के लिए जिम जाए, शरीर बनाने के लिए योगा करे, ध्यान करे, दुनिया भर के है ना तामझाम करे, तो वो आत्म कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन जो आत्म कल्याण के लिए काम करे उसमें फिर शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वहां फिर आत्म ध्यान, सिर्फ और सिर्फ शरीर और सबसे जुदा हो करके मैं एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, है ना, इस तरह की जो आभास है, इस तरह की अभ्यास है, वो वहां काम आता है। तो देखो, करे आत्म उपकार जो उनसे तन अपकार, जो उपकारक देह के उनसे आत्म अपकार। सिंपल सा है कि आत्मा के लिए जो अच्छे हैं वो देह के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, और जो देह के लिए अच्छे हैं वो आत्मा के लिए कतई भी अच्छे नहीं हो सकते। देखिए, महाभारत पढ़ते हैं। निश्चय अनशनादि तप के अनुष्ठान से पुराने तथा नए कर्मों का अभाव होता है, इसलिए वह जीव को उपकारक है। परंतु उस तपादि के अनुष्ठान से शरीर में शिथिलतादि उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह शरीर को अपकारक है, अहितकारक है। तो भाई जैसे हम अनशन उपवास आदि करते हैं तो ये आत्मा के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शरीर उससे क्रश होता है, क्षीण होता है, तो शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। भोजनादि के भोग द्वारा शुद्धादि पीड़ाएं दूर करने में धन निमित्त है, इसलिए शरीर को उपकारक है। ठीक है, परंतु किंतु वह धन कमाने में पाप होता है और पाप से दुर्गति के दुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए धनादिक जीव को अपकारक है। अब कह रहे हैं कि भोग जो है, भोग अब पैसों से आते हैं, धन से आते हैं। तो धन जो है वो पाप से आता है, पाप किए बिना धन आता नहीं है ना। तो इकट्ठा करेगा तो कुछ ना कुछ चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, अन्याय अनीति को अपनाएगा, उससे ही पैसा आता है, और वो दुर्गति का कारण है ना। अन्याय अनीति से कमाया गया है, न्याय नीति से कमाया गया हो तो बात अलग है, लेकिन पैसा जनरली जो है वो अन्याय अनीति का ही कारण होता है, तो इसलिए वो आत्मा के लिए हितकारक नहीं हो सकता। तो जिन्हें आत्म कल्याण का रस है या जिन्हें आत्म कल्याण करना है, उनके लिए शरीर आदि भोग, ये जो शुदा आदि पीड़ाएं हैं या दुख हैं, है ना, वो त्याज्य हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। और आत्म कल्याण करेंगे तो अवश्य ही शरीर के बारे में फिर सोचना ही नहीं है। शरीर क्रश हो तो हो, है ना, शरीर जल जाए, कोई बाहर आकर के उपसर्ग कर दे, मारे काटे छाटे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छड़ाला जी में एक गजब का पद लिखा दौलत राम जी ने, मुनिराजों की स्थिर चित्त ध्यान अवस्था को लेकर के। मतलब उनका जब वो ध्यान में मस्त होते हैं तो उनका शरीर कैसा हो जाता है, उसकी गजब की चर्चा है। उन्होंने लिखा कि तन शिथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके वन जंगल के पशु पक्षी जो होते हैं, हिरण वगैरह, वो उनकी पीठ के पीछे जाकर के अपनी खाज खुजाते थे। मतलब इतने ध्यानस्थ हो जाते थे कि शरीर से कोई लेना देना ही नहीं होता था।
बाहर में आके कौन क्या कर रहा है उनको उसका जरा भी भास नहीं होता था। इतना शरीर के प्रति निरासक्त भाव उनका रहता है। इसीलिए समझना चाहिए कि धनादिक द्वारा जीव को लेश मात्र उपकार नहीं होता है। सब बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर देंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा कि नहीं? कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा करें कि आत्मा का कल्याण हो जाए या आत्मा को स्वर्ग यानी स्वर्गवासी हो जाए या मिल जाए उसको कुछ ऐसी जो चीज चाहिए। तेरे पैसों से धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है ना? जितना भी पैसा है उस पैसा या वो परिग्रह तो और दुख का कारण है। परिग्रह चिंता दुखी मानो आयर। तो कह रहे कि परिग्रह जितना होगा वो दुख का कारण है, और जितने जितने परिग्रह से रहित होते जाएंगे उतने उतनी मात्रा में सुख की अभिवृद्धि बढ़ती जाएगी, है ना, निराकुलता बढ़ती जाएगी। यहाँ शिष्य कहता है तब शरीर के उपकार संबंधी विचार किया जाता है। भगवान यदि ऐसा हो तो शरीर वास्तव में धर्म का आद्य साधन है। इस कथन से उसका रोगादि से नाश होना रोकने का प्रयत्न किया जाता है, और शरीर के रोगादि अपायों को बाधाओं को दूर करना भी मुश्किल नहीं। ऐसा वाच्य है कारण कि ध्यान द्वारा उन्हें सहजता से किया जाता है। तथा तत्वानुशासन श्लोक 217 में कहा है। अब उसने शिष्य ने एक है ना एविडेंस भी दे दिया कि साहब देखो तत्वानुशासन में भी ये कहा है कि शरीर का ऐसा और ये इस तरह की बात कि शरीर के माध्यम से ही धर्म होता है। लौकिक में भी देखें तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ये उक्ति आती है, संस्कृत की उक्ति है कि शरीर के माध्यम से ही धर्म संभव है। लौकिक में देखें व्यवहार में देखें तो ये बात ठीक है कि भाई शरीर है, अगर शरीर सही रहेगा तो हम ज्यादा धर्म कर पाएंगे, अपने आत्म स्वरूप को जान पाएंगे। लेकिन जब जान पाएंगे फिर जान लिया तो फिर क्या करना है कि फिर सब शरीर को छोड़ना है ना? उसके बाद शरीर को त्याग करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। जैसे मैं वो उदाहरण देता हूँ हमेशा कि जो एस्ट्रोनट ये रॉकेट लेके आसमान में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो जो एक रॉकेट होता है उसके साथ 2 या 3 और ईंधन के रॉकेट लगाए जाते हैं उसके साथ ही साथ। आप लोगों ने देखा होगा। तो जनरली उसके साथ 2-3 रॉकेट्स और होते हैं, और वो एटमॉस्फेयर से बाहर तक खींच ले जाने के लिए वो कार्यकारी होते हैं। जब ये वो रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर जो जहां तक ये पर्यावरण है उस पर्यावरण के बाहर निकल जाता है तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो जो उनके पास मेन ईंधन है उससे वो काम चलाते हैं। तो जब तक वो है ना, वो जहां तक बाहर निकलना है एटमॉस्फेयर तब तक तो उस ईंधन की आवश्यकता है। लेकिन वो इस बॉर्डर पे आते ही फिर उस सारे वो जो 2-3 ईंधन वाले रॉकेट होते हैं वो अलग हो जाते हैं, पृथ्वी पे ही गिर जाते हैं, और फिर एक अकेला रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है और वो फिर आगे अपने ईंधन से चलता है। सो ऐसे ही जो है शरीर और आत्मा की जानने की प्रक्रिया है किसी हद तक। ठीक है, शरीर की स्वस्थता जरूरी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारा मन धर्म में लगे। लेकिन जब धर्म में मन लग जाए तो उसके बाद सीखना तो यही है कि शरीर को अलग तन है ना, उपजत अपनी उपज जान। तो शरीर और आत्मा को भेद विज्ञान करना है, तो वो अलग अलग जानना यही महारत है। सिद्ध है ना, सिद्ध बनने के लिए यही सबसे बड़ी रामबाण औषधि है। सो भोजनादि के भोग द्वारा शुद्धादि पीड़ाएं दूर करने में ये तो हो गया। हाँ, फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ शिष्य कहता है तब शरीर के उपकार संबंधी विचार किया जाता है। भगवान यदि ऐसा हो तो शरीर वास्तव में धर्म का आद्य साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा जाता है। इस कथन से उसका रोगादि नाश होना रोकने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए शरीर के माध्यम से रोग वगैरह रोके जाते हैं। थोड़ा योगा कर लिया, कसरत कर लिया, इस तरह से, है ना? तो कारण कि ध्यान आदि द्वारा उन्हें सहजता से किया जाता है। तत्वानुशासन में भी जो है इसकी बात लिखी है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो ध्यान की चर्चा उन्होंने यहाँ पर फिर की कि ध्यान आदि के द्वारा इसको दूर किया जाता है। तो जनरली देखिए जैनिज्म में ध्यान के 4 भेद बताए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। विशेष चर्चा तो अपन ये नहीं कर पाएंगे, आगे कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। लेकिन
थोड़ा सा हमें इसकी जो है वो बाइफरकेशन जानना बहुत जरूरी है। सो शुरू के दो आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है, क्योंकि वो आत्मा से संबंधित है। ये आत्म ध्यान है ना, आत्मा से संबंधित है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये शरीर में ममत्व है ना, शरीर में एकत्व आदि की भावना के कारण उत्पन्न होने वाले ध्यान है अज्ञानता के कारण होने वाले दो ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और जो ज्ञानी है उसके दो ध्यान हो सकते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ज्ञानी मतलब जिसने अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग जान लिया है। इतना सा ज्ञान जिसने कर लिया है वही पंडित है ना। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पूरे है ना, इतने सारे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर लिया, पढ़े सो पंडित होए, वही पंडित कहलाता है। सो आर्त ध्यान, फिर इनके सबके भेद प्रभेद भी हैं, विशेष चर्चा कभी रहेगी तो स्पेशल ध्यान पे कभी कक्षा करेंगे। आरती ध्यान में देखिए अनिष्ट संयोगज ध्यान, इष्ट वियोगज ध्यान, वेदना आर्त ध्यान, निदानज आर्त ध्यान। फिर रौद्र ध्यान में हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विषय संरक्षणानंदी, ये दो जो हैं वो अशुभ ध्यान कहे जाते हैं। पाप का कारण है, कर्मों के आश्रव का कारण है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान निर्जरा और मोक्ष का कारण है ना, इससे निर्जरा होती है। तीसरे और चौथे ध्यान से निर्जरा, पहले और दूसरे ध्यान से आश्रव होता है, कर्मों का आश्रव, कर्म बंधते आर्त ध्यान करने से, रौद्र ध्यान करने से। शरीर को अपना मानना ये भी अपने आप में एक है ना अशुभ ध्यान है। लेकिन लोग जो है शरीर को ही ध्यान का एक विषय बना करके न जाने कितने ध्यान सेंटर जो है वो इस माध्यम से चल रहे हैं। उसके बाद अब जो है वो उसी प्रश्न को लेकर के यहाँ पर एक गाथा जो है गजब की गाथा, गाथा नंबर 20वीं लिखी है, उसको भी आप पढ़ते हैं। इतश्चिंता मणिर्दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये कादरिद्यन्ताम विवेकिना। चिंतामणि सा दिव्यमणि और खली के टूप, संभव है सब ध्यान से जिसे मान दे भूल। फिर इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं कि वैसा नहीं है ना। पैसा कमाने से आत्मा का भी कोई कल्याण नहीं होने वाला है। आत्मा का कल्याण तो ध्यान से होने वाला है, धर्म ध्यान से होने वाला है ना। धर्म ध्यान पूर्वक जब शुक्ल ध्यान प्राप्त करेगा तो सिद्ध बनेगा। ये एक तरीका है, सिस्टम है। सो ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं चिंतन करना चाहिए, अर्थात ऐसा अर्थ यहाँ पर करते हैं। देखिए चिंता मणि सा दिव्य मणि, चिंतामणि का नाम तो आप सबने सुना ही होगा है ना। चिंतामणि पारसनाथ भी कहे जाते हैं, और हिंदुओं में भी चिंतामणि का बहुत प्रचलन है। इवन बौद्ध धर्म में भी जो होते हैं उनके बुद्ध गुरु, उनके माथे पर एक मणि चमकता है, ऐसा कहा जाता है, उसको भी चिंतामणि बोलते हैं। चिंतामणि का मतलब है चिंता करने से, अगर वो मणि आपके हाथ में है और आप जो चिंता करो, जो विचार करो, वो वस्तु हाजिर हो जाए, उसका नाम है चिंतामणि। सो आप सोचो कितनी गजब की मणि होगी वो, कि ऐसी मणि अगर हमें मिल जाए तो हम जो विचार करें, जैसा चाहें वैसा काम हो जाए। ये पूरी दुनिया में जैन धर्म का डंका बजने लगे है ना, चिंतामणि के माध्यम से, ऐसा सोचे, और हर जगह जैन धर्म ही जैन धर्म जो है वो दिखने लगे, अनुयायी होने लग जाए, या हर जगह सर्वत्र शांति हो जाए, ऐसी भावना रखें। आप चाहो कि साहब गाड़ी बंगला, जो भोगी हैं, भोग की वांछा रखने वाले भोग मांगे तो भोग भी तुरंत के तुरंत हाजिर हो जाए, ऐसा मणि। सो ऐसा मणि कौन सा है, तो कह रहे हम सबके पास एक एक चिंतामणि है, बाय नेचर है ना, बाय डिफॉल्ट हमारे सबके पास एक एक चिंतामणि है। बट हमें उसका ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना, हमें अज्ञानता के कारण उसका ज्ञान नहीं। कबीरदास जी का एक दोहा है, उन्होंने लिखा है कि इसी में कि जो हिरण है ना, हिरण के पेट में एक कस्तूरी नाम का पदार्थ, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही,
और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कह रहे कि हिरण के नाभि में एक कस्तूरी नाम का पदार्थ होता है और उसकी सुगंधित होता है, वो बहुत सुगंध आती है उससे। और वो सुगंध उस कस्तूरी मृग को, जिस मृग के नाभि में वो कस्तूरी पदार्थ होता है, उस मृग का नाम कस्तूरी मृग होता है। सो उस कस्तूरी मृग को उस कस्तूरी पदार्थ की सुगंध आती है, लेकिन उस मृग को पता नहीं है कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है। तो वो क्या कर रहा है, कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली मतलब होता है नाभि, तो कस्तूरी नाभि में रहती है। मृग ढूंढे बनमाही, वो हिरण जो है वो पूरे जंगल में खाक छान लेता है कि कहाँ से स्मेल आ रही है, कहाँ से स्मेल आ रही है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कबीर ने कहा कि ऐसे ही है ना, ईश्वर सबके घट घट में है, लेकिन लोगों को अज्ञानता के कारण वो देख नहीं पाते। लेकिन हमारे साथ सेम वही है ना, वही फॉर्मूला हमारे हमारे साथ भी लग रहा है कि अनादि काल से चिंतामणि रत्न, जो ये चैतन्य है ना, चित चमत्कार वाला चैतन्य तत्व, जिसे जिनवाणी में चिंतामणि तत्व कहा गया, जैसी सोच रखो वैसा होता है ना, जैसी मति वैसी गति बोलते हैं ना। तो आप जैसी थिंकिंग प्रोसेस रखेंगे, बी पॉजिटिव, लौकिक में भी कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी नेगेटिव सोचे नहीं, है ना। जो भी काम है तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ वैसे परमाणु, वैसा आवरण बनेगा कि यूनिवर्स आपके साथ इस तरह का माहौल बना देगा और आपको हो सकता है कि वैसी चीजें आपको दिखने लगे। वो एक बार जब लंका में हनुमान जी गए और हनुमान जी को बहुत गुस्सा आए, वो क्रोध से फनफना रहे थे, रावण अभी मिल जाए तो मैं उसकी है ना धड़ अलग कर दूं उसका। तो बहुत गुस्से में वो सीता मैया को ढूंढने के लिए श्रीलंका के उस है ना जंगल में, जहां भी वहां सीता जी को रखा था, वहां जाते हैं। तो वहां जा करके और देख करके आते हैं और वो अंगूठी वगैरह देख के आते हैं, वो सारी घटनाएं आती हैं उसमें, है ना, सीता मैया से संदेश लेकर के। तो जब वो वापस लौटते हैं तो राम पूछते हैं कि तुम्हें वहां क्या क्या दिखा। तो कह रहे साहब मुझे तो हर जगह लाल लाल ही दिखाए, है ना, हर जगह लाल ही लाल दिखाई दिया है। एक्चुअल में तो जो भी वाटिका थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन चूंकि उनके आंखों में क्रोध इतना था कि उन्हें हर चीज लाल लाल ही दिखाई दे रही थी। तो यहाँ ये कहा कि जैसी हमारी भावनाएं होंगी, है ना, वैसा हमें बाहर का आवरण दिखेगा। अगर हम अच्छे होंगे तो साथ में वैसी सहयोग हमारे जो है वो अच्छे बन सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं हमारे पुण्य के उदय से। सो एक और चिंतामणि रत्न है और दूसरी और खली का टुकड़ा है। खली का टुकड़ा जानते हैं, पहले गांव में जो है वो तिल का तेल निकालने के लिए या मूंगफली का तेल निकालने के लिए वो रहट होते थे, जिनमें वो धानी, जिसे धानी बोलते हैं। सो धानी में वो रॉ मटेरियल डाला जाता था, तिल है या मूंगफली है या और भी जिनसे तेल निकलते हैं वैसे वाले अनाज जो है वो उसमें डाले, नारियल डाल दिया। तो वो क्या होता है, चला चला करके और उसको खली रह जाता है, वो बाद में जो है वो उसमें कुछ नहीं बचता है। जिससे आप गन्ने वाला जो जूस निकालने वाला रहता है, वो क्या करता है कि उसको, उस गन्ने को इतनी बार डालता है उस मशीन के अंदर कि उसमें एक बूंद भी जो है वो जूस बचे नहीं। जो बाद वाला स्टेज है उसका नाम है खली, मतलब उसमें किसी तरह का कोई अवशेष नहीं रहा है। सो अब कह रहे हैं कि एक और तो चिंतामणि रत्न है और दूसरी और खली का टुकड़ा है, मतलब जिसमें कुछ भी बचा नहीं है। ऐसी चीजें आप दोनों रखे हुए हैं सामने, किसको आप उठाएंगे, है ना, किसको प्रेफर करेंगे कि कौन सी चीज आप लेना पसंद करेंगे। गणेश साहब कैसी बात करते हो, है ना, ऑब्वियसली हम तो चिंतामणि रत्न लेंगे। तो अगर आप लौकिक में इतने चतुर हो तो यहाँ फिर आचार्य वही कहते हैं कि शरीर जो है वो खली का टुकड़ा है और शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, वो चिंतामणि रत्न जैसी है। अब बताओ दोनों में से कौन सा चाहिए, शरीर चाहिए कि आत्मा चाहिए। तो वहां हमें निर्णय करना है। अगर वहां हमारा निर्णय होता, उत्तर आता है कि भाई मुझे तो आत्मा का भान करना है, आत्मा है ना नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, शरीर तो आज है कल चला जाने वाला है, उसका संयोग सदा काल रहने वाला नहीं है ना, वो तो संयोग सिद्ध संबंध है, तो कुछ समय के लिए है फिर अलग हो जाने वाला है।
सो दोनों की प्राप्ति ध्यान से होती है ना। परंतु इन दोनों चीजों में से विवेकी जन चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा। जो विवेकी होगा वो तो चिंतामणि रत्न ही चाहेगा साहब, है ना। इसी प्रकार धर्मी जीव खली के टुकड़े समान इस लोक संबंधी पराधीन इंद्रिय जनित सुख जो वास्तव में दुख है उसका आदर छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान की आराधना द्वारा चिंतामणि समान वास्तविक आत्मिक सुख की प्राप्ति करना पसंद करेंगे। जो धार्मी जीव हैं, जो ज्ञानी जीव हैं, वो सब जो है वो ये सारे इंद्रिय जनित सुखों को त्याग करके और धर्म और शुक्ल ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाला वो अपना चैतन्य चमत्कार जो आत्म तत्व है उसको प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि उसके आश्रय से सदाकाल सुख मिलने वाला है। निराकुल सुख की प्राप्ति जो है वो उससे संभव है। इस कारण से इंद्रिय सुख से निराकुल सुख नहीं मिल सकता। इंद्रिय सुख खंड खंड सुख वाला है ना, जिसे सुखाभास कहा गया है। और आत्मा के माध्यम से प्राप्त होने वाला सुख निराकुल है, अव्याबाद है ना। उसमें अब कोई बाधा नहीं आती है। सिद्धों के सुख में कोई बाधा नहीं है, वे सदा काल है, उनके शरीर संबंधी कोई वेदना नहीं है। तो इस कारण से अब कहीं जन्म मरण करना नहीं है। तो ऐसी अवस्था सदा काल मिल जाए, वो मेन हमारा मोटिव होना चाहिए, वो उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आर्द्र और रौद्र इन दो ध्यानों का परित्याग करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानों की उपासना करनी चाहिए। ध्यान के बारे में बताया कि भाई ध्यान चिंतामणि रत्न और एक खली मतलब शरीर और आत्मा ये भी ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। कैसे क्या करें? तो हम करेंगे अशुभ भाव अशुभ ध्यान को छोड़ दें और शुभ ध्यान पर फोकस करें। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान पर फोकस करें। धर्म ध्यान करें पहले, यानी स्वाध्याय के माध्यम से मैं कौन हूं इसको जाने, अपने बारे में चिंतन करें। आलोचना पाठ आदि के माध्यम से बार बार चिंतन करें, बार भावनाओं का चिंतन करें। शरीर संसार है ना, इन भोगों की स्थिति के बारे में जाने कि मैं कितने समय तक आया हूं, मैं इस यूनिवर्स में कब तक रहूंगा। और फिर मैं अगर अभी यही करता रहा, खाता रहा, सोता रहा, खाता रहा, सोता रहा, तो मेरा ये जो भव है ये तो चिंतामणि रत्न जैसा है, और जो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कौवे उड़ाने में काम ले रहा हूँ, है ना। जिसको चिंतामणि रत्न मिल जाए और वो उस मणि से कौवे उड़ाए तो वो कितना मूर्ख। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें आत्मा रूपी चिंतामणि मिल गया है, लेकिन हम उसका उपयोग सामायिक में नहीं करें, आत्मचिंतन में नहीं करें, उसकी सही भनक नहीं करें, सही उसके महत्व को नहीं जाने, तो वाकई हम भी वही काम कर रहे हैं कि चिंतामणि रत्न मिलने से कौवे उड़ाने वाला काम। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर उन्होंने उस चिंतामणि के माध्यम से ध्यान का स्वरूप बता करके और हमें ये इंगित किया है कि धर्म और शुक्ल ध्यान ये हमारे लिए श्रेयस्कर है। आर्द्र और रौद्र ध्यान है ना, शरीर के प्रति राग द्वेष के परिणाम, है ना, क्रोध मान माया लोभ कषाय रूप परिणाम, ये सब आर्द्र और रौद्र परिणाम है ना। संसार शरीर भोग, पैसे की बैंक बैलेंस बढ़ाने के भाव, परिवार को चलाने के भाव, व्यवहार रखने के भाव, समाज में इमेज बनाने के भाव, है ना, अच्छे कपड़े पहनने के भाव, ये सारे जो हैं वो आर्त और रौद्र रूप परिणाम है। उनसे धर्म नहीं होने वाला है ना। वो तो यही तो चर्चा कर रहे हैं कि पैसे कमा करके दान देने से धर्म नहीं होने वाला, है ना। उससे आपके शरीर को भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि शरीर वो बहुत पैसे वाले हैं, है ना। देखते हैं हम पैसों वालों की कमी नहीं है, उनके पास बहुत भरा हुआ है, नौकर चाकर सब हैं, लेकिन फिर भी वो उनके शरीर स्वस्थ नहीं है ना। और बल्कि दुखी रहते हैं, रोग इतने इतने रोग हैं कि वो उन रोगों से ग्रसित रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पैसे से न तो शरीर का कुछ भला होना है और न ही आत्मा का कुछ कल्याण होना है ना। धनादिक से न तो शरीर का फायदा है न आत्मा का फायदा है, बल्कि शरीर आदि के लिए जो उपयोगी है वो आत्मा के लिए कभी भी उपयोगी नहीं हो सकते, और जो आत्मा के लिए उपयोगी हैं वो शरीर के लिए उपयोगी नहीं हो सकते।
तो इसलिए हमें डिसाइड करना है कि हमें शरीर के लिए की ओर बढ़ना है या फिर आत्मा की ओर बढ़ना है ना। हमें दोनों का भेद विज्ञान करके और किसके आश्रय से हमें पूर्ण सुख, निराकुल सुख की प्राप्ति हो सकती है, इसका वी हैव टू डिसाइड, हमें निर्णय करना है ना। देखिए वो एक छोटे से दोहे के माध्यम से बात को पूरी करेंगे। निश्चय और व्यवहार का अगर देखा जाए तो गजब का वर्णन उस दोहे में समाहित है। अगर आपको निश्चय और व्यवहार समझना है जैन धर्म में, तो इन एक ही दो लाइन से पूरा जैन धर्म समझ में आ जाता है। शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में सरनो दोय, और मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना होय। देखिए इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों की बात की। सबसे पहले निश्चय की बात करेंगे, क्योंकि निश्चय ही कार्यकारी है ना, वही आत्म कल्याण में हितकारी है। तो शुद्धात्म है ना, ये जगत में शरण है, ये निश्चय है। अपनी आत्मा ही शरण है, ये निश्चय है। ये ही सबसे बड़ा काम है कि इसको समझना कि इस दुनिया में मेरा कोई शरणभूत नहीं है, मुझे कोई हेल्पर नहीं है, मेरे लिए कोई हेल्पर नहीं है, सिर्फ मैं ही अपना हेल्पर हूं, है ना। मैं स्वयं ही अपने आप में अपनी सहायता कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, अगर आप शुद्धात्मा में नहीं टिक पाते हो, नहीं जान पाते हो, तो देन सेकंड ऑप्शन इज कि आप पंच गुरु के शरण में रहिए, पंच परमेष्टि की शरण में रहिए। क्योंकि पंच परमेष्टि वीतरागता के पोषक हैं, वीतरागता के जीते जागते उदाहरण हैं। तो एक ने एक दिन इन पंच परमेष्टि की शरण से तुम वापस शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान कर लोगे, है ना। आप देखिए सम्यक दर्शन में एक परिभाषा ये भी बनती है, देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा मतलब आपा पर की श्रद्धा, है ना। आत्मा और शरीर के अलग अलग होने की श्रद्धा, इसका मतलब वही है। अगर हम वितरागी गुरुओं को मानते हैं, अगर हम वितरागी देवों की अर्चना करते हैं, अगर हम वितरागी धर्म पढ़ते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, तो उसमें तो वही बात बताई है शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान। तो भटकोगे नहीं, फिर वहीं रहोगे यूं। तो व्यवहार में भले तुम इनकी पूजा अर्चना कर लो, लेकिन यही दो चीज हैं जो जगत में शरणभूत हैं। जग में सरनो दोई लिखा, और मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। और मोह के उदय के कारण, अज्ञानता के कारण ही जीव जो है उसको आन कल्पना होय, अनेक कल्पनाएं होती रहती है। वो ये करता रहता है कि सर साहब जो है वो पैसे कमाने से शरीर को भोग सामग्री इकट्ठी हो जाएंगी तो फायदा होगा ना, घर में ही जिम लगा देंगे, है ना, जिम की मशीनें लगा देंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा, है ना, और सारी चीजें आराम की चीजें मिल जाएंगी तो फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति उसमें आगे दुख के कारण ही हैं। इंद्रिय जनित सुख जो है वो निराकुल सुख नहीं है ना, वो अव्याबाद सुख नहीं है। और आत्मा ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से अव्याबाद सुख की प्राप्ति हम सब कर सकते हैं। इसलिए आत्मा के महत्व को जाने, पहचाने और सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम शीघ्र ही जो है वो अव्ययवाद सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। बहुत ही उत्कृष्ट विषय था। अब अभी तक तो ये संसार शरीर भोगों की चर्चा चल रही थी, अब आगे से जो है वो आत्मा और शुद्ध अध्यात्म की गाथाएं अब आने वाली हैं। सो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग जुड़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं, और इसी तरह से कंटिन्यू करें तो पूरा ग्रंथ अपन मतलब होप सो कि अपना पूरा ग्रंथ निर्विघ्न इसी तरह स्वाध्याय चलेगा और इसको अपन पूरा करेंगे। जितनी भी गाथाएं इष्ट उपदेश की हैं इसको पूरा करके, क्योंकि इसमें इष्ट का उपदेश है ना, हमारे लिए हमारे हित का उपदेश है, ऐसा समझ करके हम इसको सुने। जब भी समय हो तो इसका पद्यानुवाद बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा बहुत तो लगाता हूँ 2-5 मिनट पहले, लेकिन आप इसका यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो अपने घर में कभी जब भी टाइम मिले तो इसका पद्यानुवाद जरूर सुने। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।
मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधिवान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमो पर मंत्र का जाप करें। बोली द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोली महान जैन धर्म की जय हो। बोली समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जय।